21वीं सदी दलितों की गुलामी की सदी होगी। लोगों ने कहा क्या बात करते हैं भंते जी, ऐसा जुड़ेंगे। शत्रु से भी मिलो, मित्र से भी मिलो। शत्रु क्यों हो गया? विचारों से। हाँ, मित्र क्यों हो गया? विचारों से। तो आप अपने विचारों को इस सपने की बात कर रही हूँ कि राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो, तो ये जिम्मेदारी बहुजन समाज के लोगों की थी। अगर दूसरी बात करूँ कि ये भारत बोध में हो, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे बौद्ध भिक्खुओं पर थी। तो इस पर क्या कहें? आज हमारे साथ में है सरदेव भिक्खु धम्मानंद विवेचन जी। तो आइए जानते हैं आज बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर वो यहाँ पर आए हैं, तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। आज के अवसर पर आप सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन ये वो जगह है जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस लिया है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने प्रसन्नता से सांस ली होगी अंतिम, या बड़ा कुंठित होकर सांस ली होगी अंतिम, ये कौन जानता है। हमारी समझ में वो इतने कुंठित रहे होंगे कि जीवन भर जिसके लिए हम परिश्रम करते रहे हैं उसका परिणाम क्या निकला। क्या हमने जो थाती दी है ये लोग इसे संभाल कर रख सकेंगे अथवा नहीं भी रख सकेंगे। जैसे उन्होंने कहा भी था कि बड़ी मुश्किल से विरोधियों के बीच से हम ये कारवां निकाल कर लाए हैं। अगर कुछ नहीं कर सकना तो कम से कम इसको यहीं छोड़ देना, मगर पीछे मत जाने देना। लेकिन हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं शोरगुल तो बहुत बड़ा है, लेकिन कारवां हजारों कोस पीछे जा चुका है। जहाँ से हमने तो चैलेंज किया है 2004 में कि आप जानते हैं कि 20वीं सदी दलितों की स्वर्ण सदी थी जो बीत गई। 21वीं सदी दलितों की गुलामी की सदी होगी। लोगों ने कहा क्या बात करते हैं भंते जी, ऐसा कभी हो सकता है। हमने कहा डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा भगवान तुम्हारा कोई आज तक नहीं हुआ। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अगर दोबारा जन्म ले लें, जो नहीं हो सकता, ये असंभव संभव हो सकता है। लेकिन ये दलित अपनी आज़ादी की शताब्दी मना ले, ये संभव नहीं हो सकता है। क्यों कि ये जो नेता कहे जाते हैं, ये जो धर्मगुरु कहे जाते हैं, ये समाज के ठेकेदार हैं। नेता और धर्मगुरु, समाज सुधारक बड़े आदरणीय शब्द हैं और इन आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिनके लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं उनमें ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि देखने में कुछ और है, स्वाद में कहीं कुछ और है। तो हम जानते हैं कि आज 6 दिसंबर को हमें स्मरण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हमें जो मिला था कहीं हमने खो दिया है अथवा उसे भरपूर पा लिया है। आम जनता कहेगी बहुत बड़ा है धर्म, बहुत बड़ा है अम्बेडकरवाद, और मैं कहूँगा 0/-0 में चला गया है अम्बेडकरवाद, क्योंकि उनकी विचारधारा नष्ट हो गई है। उनके गाने तो बहुत चल गए हैं, समाज में गाना बजाना खूब चलता है, जय भीम खूब चलता है, लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल लुप्त हो गई है, किसी के पास नहीं रह गई है। अगर उनकी विचारधारा, जैसे हमने कई बार कहा है कि बाबा साहब ने हमको जनतंत्र दिया और हमने राजतंत्र अख्तियार कर लिया। हमारा राजतंत्र उन्होंने छीन कर फेंक दिया था, लेकिन हमने उसे उठाकर फिर सीधा करके गाड़ दिया। राजतंत्र का मतलब है साम दाम दंड भेद, और उन्होंने दिया था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। हमने उसको फेंक दिया, लेबिल लगाए घूमते हैं जनतंत्र का और काम करते हैं राजतंत्र का। राजतंत्र पलपोस रहा है, जिसका मतलब हुआ जिनको बाबा साहब ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था वे बाहर से भीतर घुस गए, और बाबा साहब ने हमको अंदर गद्दी पर बैठा दिया था, हम गद्दी से बाहर हो गए। आज बिल्कुल यही स्थिति है। ठीक इसी प्रकार से हम चिंतन मनन करके हमने देखा कि 21वीं सदी में दलित अपनी आज़ादी खो चुकेगा जो 20वीं सदी में मिली थी, और 21 में फिर वही वो गुलाम हो जाएगा जो 19वीं सदी में गुलाम था। वही गुलामी उसकी वापस आ जाएगी। बाबा साहब के भी बस की बात नहीं है कि वे इस आज़ादी को वापस ला सकें। भंते जी, अक्सर हमने 2 सवाल पढ़े भी हैं और बहुत सारे विद्वानों से सुने भी हैं। वो अक्सर बात करते हैं कि बाबा साहब के 2 सपने रहे। एक सपना था कि जो बहुजन समाज है वो इस देश की सत्ता पर काबिज हो, और दूसरा सपना था कि मेरा भारत बोध में हो। तो एक जो पहले सपने की बात कर रही हूँ कि राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो, तो ये जिम्मेदारी बहुजन समाज के लोगों की थी। अगर दूसरी बात करूँ कि ये भारत बोध में हो, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे बौद्ध भिक्खुओं पर थी। तो इस पर क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है कि बौद्ध भिक्षु
जनतंत्रीय नहीं बने, वे खुद राजतंत्रीय हो गए। और जो भी बौद्ध भिक्षु हैं वो राजतंत्रियों के गुलाम हो गए। राजतंत्री कौन है? ये नेता सारे राजतंत्री हैं। झोपड़ियों में भी राजनीतिज्ञ पैदा हो गए जो इनके बाप दादे ने कभी सोचा भी नहीं था। और इनके बाप दादे गुलाम थे, पढ़ लिख कर वो सरकारी गुलाम हो गए और आज राजतंत्र आ गया है, फिर वो पूंजीपतियों के गुलाम हो गए। गुलामी से हमारा पीछा नहीं छूटा, क्योंकि हमारी शिक्षा भी गुलामी की शिक्षा रही। हम पढ़े लिखे लोगों ने अपनी शिक्षा समाज को नहीं दे पाए और जिनसे हम निकल कर आए थे उनसे हमारे संपर्क नहीं रहे, उनको हमने कभी कुछ बताया नहीं। अब खुद भी तो नहीं जान पाए, हम अपनी औलादों तक को तो नहीं बता सके। हम अपने में नेता बन गए, हम अपने में भिक्षु बन गए, समाज सुधारक बन गए, लेकिन हम अपने परिवार तक को नहीं सुधार पाए। दूसरों को क्या सुधारेंगे? क्योंकि हमने खुद ही आचरण में नहीं लिया तो दूसरों का आचरण कहाँ से दे सकते। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आपका है, क्या प्रश्न है दूसरा? हाँ, बाबा साहब चाहते थे बोधमय भारत को बनाना, क्यों भारत बिखरे हुए लोगों में मौजूद था। तो जब एक ऐसा मंच दिया बाबा साहब ने कि जब आपको बोध हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, तो सारा बिखराव ख़त्म हो जाएगा। और उस बिखराव को ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने मूल मंत्र दिया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। हमने उसको बिल्कुल छुआ भी नहीं और जिस चीज़ को उन्होंने फेंक दिया था हमने उठाकर उसी को गाड़ दिया। तो यह कारण हुआ कि हम लोग जो हैं वो क्या कह रहे थे, हम क्या बताया अभी? बोधमय भारत। हाँ, बोधमय भारत। तो हमने बुद्धमय भारत को सोच लिया, बोधमय भारत की कल्पना ख़त्म हो गई। बुद्ध तो सिद्धार्थ बुद्ध हुए, बुद्ध को जब बोध हुआ तो वे बुद्ध कहलाए। जैसे कोई फिजिशियन होता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं, कोई कानून का जानकार होता है तो उसको वकील कहते हैं। हमको कोई भी जानकारी नहीं है, हाँ, बोध तो हुआ नहीं और बुद्ध के पीछे पड़ गए। तो बुद्ध का क्या किया कि हमने गली गली मूर्तियाँ बना ली। मूर्ति तो कुछ बोलने वाली नहीं है, मूर्ति के साथ करुणा मैत्री बना होता तो हमारा कुछ कल्याण होता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मूर्तियाँ लगा दिया, जैसे बाबा साहब की मूर्तियाँ लगा दिया और वो मूर्तियाँ कुछ नहीं बता रही हैं। तो मूर्ति के ऊपर लिखना चाहिए था बाबा साहब का भाव क्या था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्यों? क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय लाना है। लेकिन कहीं मूर्तियों पर ये कुछ नहीं लिखा होता है, खाली उंगली लगा दिया, अब हम इसकी सुरक्षा करते घूमें, रोज़ दुश्मनी मोल लेते घूमें, भाव तो लिया नहीं। तो उन पर ये चीज़ हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ मूर्तियाँ देखो वहाँ पर सबसे ऊपर लिखो शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। नीचे लिखो क्यों? इसलिए कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय लाना है। जो जिस कदम पर तुमने 1 इंच भी नहीं चले, खाली गीत गाते रह गए, उसका परिणाम है कि बाबा साहब के सबसे बड़े शत्रु ये समाज है। जिस समाज के लिए बाबा साहब ने अपनी प्राणों की बाजी लगाकर विरोधियों के बीच से सब कुछ लाकर दे दिया आपको, आप उसे संभाल भी नहीं सके, बचाने की बात कौन कहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज का तबका है वो शिक्षित भी है, संगठित भी है और संघर्ष भी कर रहा है। तो क्या जो इनका संघर्ष और संगठन और शिक्षा है वो सही दिशा में हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। वो संगठित नहीं है, उसे जो संगठित होना चाहिए तो वही नहीं है। संघर्ष उसका बिखरा हुआ संघर्ष है। तो बहुजन का मतलब ही होगा अलग अलग, और हमने अलग अलग संस्थाएं खोल दी, अलग अलग संस्थाएं बन करके हम बिखरे हुए संघर्ष कर रहे हैं। बिखराव का हमारी जो शिक्षा है वो गुलामी की शिक्षा है, स्वतंत्र शिक्षा नहीं आई। क्योंकि हमने जब पढ़े तो हमने लोगों को पढ़ाया नहीं, लोग जो पढ़े थे उनसे हमने पढ़ा है, हमने अपने लोगों को पढ़ाया नहीं। हम भी पढ़े नहीं, हमने गुलामी की शिक्षा ली और ये अच्छा हुआ कि हम गुलामी की शिक्षा बांट नहीं पाए, नहीं तो और भी ज़्यादा बिगड़ गए होते। ये अच्छी बात है कि जो लोग समझदार हैं ये इतने निकम्मे हैं कि ये अपनी शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। अरे अपने बच्चों को भी नहीं देना चाहते हैं। जब बच्चों को नहीं दोगे तो दूसरों को कहाँ दे दोगे? जब अपने खेत में नहीं बोगे तो दूसरे की खेत की फसल तुम्हारी थोड़ी ना होगी। ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए बाबा साहब का सपना जहाँ का तहाँ रह गया, इसके जिम्मेदार केवल उनके फॉलोवर हैं। बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान रखता हो। तो इस पर क्या कहना बनते जी? हाँ, मेरा भी यही कहना है कि जो अपने शत्रु मित्र की पहचान जानता है वही बुद्धिस्ट है, उसे ही बोध है। हाँ, शत्रु के सामने कैसे पेश आना चाहिए, मित्र के सामने कैसे पेश आना चाहिए। पुरानी कहावत में कहते थे जहाँ मित्र का पसीना निकले वहाँ मित्र का खून बह जाना चाहिए। आज क्या सब मित्रता हो गई है? जहाँ तुम्हारे से कुछ लालच है तो तुम्हारे से मित्रता है, तुमसे कुछ काम नहीं चलता तो हम पीछे चल देते हैं, है ना। तो
आज स्वार्थपूर्ण को कहते हैं मित्रता, और स्वार्थ नहीं निकलता तो आपको शत्रु बना देता है। इसलिए हमारी ज़रूरत थी, बोध की ज़रूरत थी। बोध में हम हो जाते तो हमें शत्रु मित्र की पहचान हो जाती और हम आगे बढ़ जाते, हमारा विकास हो जाता। हम शत्रु मित्र की पहचान नहीं कर पाए, केवल रटे रटाए शब्दों की ही चर्चा में रह गए। बनते जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, इस देश के नाम आप क्या संदेश छोड़ कर जाएंगे, खासकर युवा पीढ़ी के नाम? युवा पीढ़ी अगर बुजुर्गों के लाइन पर चले, क्योंकि सीनियर से ही जूनियर का विकास होता है, और यहाँ सीनियर को बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं सीनियर निकम्मा हो गया। निकम्मा हो गया तो वो जोर नहीं मारता, लोगों को समझाता नहीं। अगर आप अपने को बड़ा बनना चाहते हैं, हमने कई बार कहा है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो झुकना सीखिए। आपका बच्चा मचल जाए तो उसको कैसे उठाएंगे, झुकना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने को बड़ा कहना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो छोटों के सामने झुकना सीखिए, उनको उठाइए। उठाओगे तो गले लगा लोगे, वे भी तुम्हें गले लगा लेंगे, तो समता आ जाएगी। यही भाव तो हमारे अंदर नहीं आता, हम घमंडी हो जाते हैं। जरा सी हमें कुछ मिल गया तो हम गाल फुलाए घूमते रहते हैं, किसी को नमस्कार करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर तुमसे लोग कैसे जुड़ेंगे? जुड़ना है तो लोगों के से मिलना सीखो, मिलोगे तो जुड़ेंगे। शत्रु से भी मिलो, मित्र से भी मिलो। शत्रु क्यों हो गया? विचारों से। हाँ, मित्र क्यों हो गया? विचारों से। तो आप अपने विचारों को स्पष्ट देना सीखो, केवल बनावटी बनने की आदत छोड़ दो। पूरा समाज बनावटी है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, इसलिए पहचान नहीं हो पाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगुवाई है बूढ़े लोगों की। बूढ़े लोग का कोई क्या बिगाड़ लेगा, वो तो मरने के लिए तैयार ही है, और तो जीना था उतना जी लिया। अब वो बूढ़े लोगों को लड़ाई में झोंकता है, बड़े नौजवानों को लड़ाई में झोंकता है। बूढ़े लोगों को लड़ाई के लिए रहना चाहिए, कोई मारकर क्या कर लेगा उसका। लेकिन वो जो कहना चाहिए वो स्पष्ट कहना चाहिए, सही बात कहना चाहिए, तो नौजवान उसकी नकल करेंगे तो वो भी आगे आगे विकसित होंगे, है ना। अगर बूढ़े लोग गुलामी करेंगे तो नौजवान तो अपने आप गुलाम हो जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा बीज होता है उसके सारे गुण अवगुण दूसरे बीज में चले जाते हैं, है ना। तो धन्यवाद, आप कभी खुल करके बात कराइए। यह तो हाँ, बहुत बहुत साधुवाद बनते जी आपका। आपने बहुत अच्छे विचारों से हमें रूबरू कराया और एक संदेश दिया इस भारत देश के युवाओं को कि अगर युवाओं को सही दिशा में काम करना है तो वास्तव में उन्हें अपने जो उनके सीनियर हैं उनके अनुभव के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी वो सही दिशा में काम कर पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से